तो मैंने अभी 2 दिन पहले अपने गूगल पिक्सल 6a से एक प्रोफेशनल शूट किया। एक क्विक डिस्क्लेमर, मैंने इस शूट के लिए आई डिड नॉट चार्ज एनीथिंग बिकॉज आई वाज नॉट टू श्योर हाउ द फाइनल इमेजेस वुड टर्न आउट। आई न्यू दोज इमेजेस वुड बी गुड इनफ टू शेयर ऑन सोशल मीडिया दो, और मुझे पता था कि मैं रॉ में शूट करने वाला हूं, तो मैं एडिटिंग करूंगा लाइट रूम में या स्नैपसीड में या मे बी लैपटॉप में डाउनलोड करके इमेजेस को फोटोशॉप में। तो मैं कुछ इमेजेस आपसे शेयर करूंगा अभी। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट शेयर द एंटायर सेट ऑफ इमेजेस बिकॉज क्लाइंट को या जिनके लिए मैंने शूट किया है उनको मैं चाहूँगा कि वो सबसे पहले अपने इमेजेस देखें, ना कि यूट्यूब की ऑडियंस। तो कुछ इमेजेस मैं सिलेक्टेड इमेजेस ऑफ कोर्स मैं शेयर कर सकता हूँ। अब ये जो है मेरे 10 सालों से ये कपल जो है मेरा फ्रेंड है। ये दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं एंड आई हैव नोन देम सिंस द डे आई हैड शॉट देयर वेडिंग विच वॉज 10 years बैक, विच मीन्स हमारी दोस्ती को भी 10 साल पूरे हो गए हैं। और इस अवसर पे दे अप्रोच्ड मी फॉर अ शूट। ऑफ कोर्स एवरी ईयर आई शूट देयर एनिवर्सरी फोटोज, बट इस साल मुझे लगा कि मैं कुछ अलग करने की कोशिश करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि अपने फ़ोन से कुछ इमेजेस उनको निकाल के दूं जो कि हो सकता है डिसेंटली गुड निकल जाए। अब रॉ इमेजेस जो हैं वो ठीक ठाक निकली थी, बट एडिटिंग के बाद जैसा आप देख सकते हो द कलर्स हैव कम आउट रियली वेल। कुछ इमेजेस को मैंने ब्लैक एंड वाइट भी किया है, कुछ इमेजेस को मैंने थोड़ा वाइब्रेंसी बढ़ा के, थोड़ी शार्पनिंग कम करके, बिकॉज डिफ़ॉल्ट जो इमेजेस स्मार्टफोन से आती हैं गूगल पिक्सल 6a से फॉर एग्जांपल आती हैं निकल के, इवन इफ दैट्स अ रॉ इमेज, मैंने ये नोटिस किया है कि थोड़ी सी जो है शार्पनिंग होती है, ओवर शार्पन जिसको हम कह सकते हैं, वैसा लुक होता है। तो मुझे पोस्ट प्रोडक्शन में स्नैपसीड, लाइट रूम, फोटोशॉप डज नॉट मैटर। दीज इमेजेस आर फॉर एग्जांपल एडिटेड इन लाइट रूम एंड स्नैपसीड। तो मैंने स्नैपसीड में स्पेसिफिकली शार्पनिंग को थोड़ा सा कम किया, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कम किया, जिससे कि एक लुक जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही प्यारा सा लुक आए। बिकॉज ह्यूमन सब्जेक्ट जब हम शूट करते हैं, स्पेसिफिकली मैं जब शूट करता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि स्किन टोन जो है वो ब्यूटीफुल आए, जैसा हम लोगों को एक्चुअल में दिखता है। द इमेजेस, द फाइनल इमेजेस शुड बी एज क्लोज टू द रियलिटी एज पॉसिबल। अब ये नहीं है कि वाइब्रेंसी एकदम बढ़ा दी, सैचुरेशन एकदम बढ़ा दिया तो सब कुछ अच्छा लगेगा, नहीं, ये एक गलत फहमी है, ये एक सोच है हमारी जो कि मैं एज अ फोटोग्राफर चेंज करना चाहता हूं कि अगर आपको कोई बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही सैचुरेटेड इमेज देखती है तो आंखों को ज़रूर इनिशियली अच्छी लग सकती है, बट रियलिटी में जैसा आपको दिख रहा है क्लोज टू क्लोज कोशिश करिएगा कि उस तरीके की आप फाइनल इमेज को दिखा पाएं, इवन इफ यू आर एडिटिंग द इमेज। तो क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस आई वाज शूटिंग रियली अर्ली मॉर्निंग जस्ट एज द सन वाज राइजिंग, कई इमेजेस में मुझे थोड़े से ग्रेन्स दिखे। ऑल्दो मैंने नाइट साइड यूज किया था, बट इवन देन व्हेन यू जूम इनटू द इमेजेस यू कैन एक्चुअली सी अ लिटिल बिट ऑफ ग्रेन। तो वो ग्रेन जो है वो रिमूव करना इज समथिंग विच यू शुड डू इफ यू आर शूटिंग समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक दिस एनिवर्सरी। दूसरी चीज जो मैंने देखी है कि इफ यू ओवर प्रोसेस द इमेजेस, इवन इफ इट्स अ रॉ फाइल, थोड़ा सा प्रोसेसिंग करने के बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जेपेग जैसे आपने उसको एक्सपोर्ट कर लिया जेपेग में, उसके बाद कोशिश करिएगा कि यू डोंट री एडिट दैट जेपेग इटसेल्फ। अगर आपको कुछ री एडिट करना है देन यू स्टार्ट ओवर विद द रॉ फाइल रादर देन री एडिटिंग अ जेपेग फाइल, बिकॉज जेपेग फाइल को जितना आप ज़्यादा एडिट करोगे ना उतनी ज़्यादा जो है उसकी क्वालिटी लूज होती है। ऑल्सो द फैक्ट दैट इट्स जस्ट 12 मेगापिक्सल इमेज, आप उसको एडिट करोगे या थोड़ा सा भी क्रॉप वगैरह करोगे तो उसका जो है क्वालिटी में मैसिव लॉस आ सकता है। तीसरी चीज, क्रॉप की बात मैंने करी है, कोशिश करिएगा कि क्रॉप जो है आप मिनिमम टू मिनिमम रखें, बिकॉज ऑलरेडी 12.2 मेगापिक्सल का ये इमेजेस प्रोड्यूस करता है गूगल पिक्सल 6a का सेंसर। उसके ऊपर अगर आप क्रॉप कर लोगे तो वो इमेज जो है बहुत छोटी हो जाती है। एक और चीज जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी इस शूट में से मैं आपको रैंडम एक इमेज दिखा दूं, उसमें आप देखोगे कि उसका जो एग्जिफ डेटा है, अब एग्जिफ डेटा क्या होता है? एग्जिफ डेटा इज द डिटेल ऑफ द शॉट विच यू हैव टेकन। उसमें जो है शटर स्पीड बहुत हाई है, आईएसओ थोड़ा सा लो है, और एपर्चर तो ऑफ कोर्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो बिकॉज मैनुअली एपर्चर कंट्रोल नहीं है ऑन द गूगल पिक्सल 6 से या फॉर दैट मैटर एनी पिक्सल डिवाइस। शटर स्पीड आप देखोगे काफ़ी हाई है, उतना हाई शटर स्पीड की मेरे को ज़रूरत नहीं थी। आई वुड हैव रादर इंक्रीज्ड द आईएसओ अ लिटिल बिट और शटर स्पीड को थोड़ा कम कर लेता, या ISO 50 जो भी डिफॉल्ट रखा है इसने उतना ही रखता, शटर स्पीड को और थोड़ा कम करता, सो दैट इट वुड हैव हेल्प्ड मी क्रिएट मे बी अ बेटर पिक्चर। बट आई वुड रियली रियली अर्ज गूगल
to give me, a professional photographer like me, pro controls, because मुझे चाहिए कि मैं अपना शटर स्पीड, अपना वाइट बैलेंस, अपना ISO, तामझाम सब जो है मैं खुद कंट्रोल करूं. ऑफ कोर्स इन अ सिचुएशन लाइक दिस व्हेन आई वाज शूटिंग प्रोफेशनली, आई वुड हैव लव्ड टू हैव सम प्रो कंट्रोल्स, बट जैसा आपने देखा इसमें प्रो कंट्रोल्स का गूगल पिक्सल 6a में कोई भी ऑप्शन नहीं है. ऑल यू कैन डू इज कंट्रोल द हाईलाइट एंड द शैडोज एंड द वाइट बैलेंस बाय यूजिंग द स्लाइडर. ये थोड़ी सी जो है इशू मुझे लगी, बट ओवरऑल आई एम प्रीटी हैप्पी विद द इमेजेस. पोर्ट्रेट मोड का एक मैंने सीन ये देखा है कि ऑन द गूगल पिक्सल 4a विच आई वाज यूजिंग एक्सटेंसिवली टिल अबाउट 1.5 years, उसमें जो है मुझे लगा कि पोर्ट्रेट मोड वर्कड डेफिनेटली बेटर, एज डिटेक्शन वाज बेटर ऑन द 6a स्पेसिफिकली. 7 का मुझे पता नहीं बिकॉज आई हैवंट यूज्ड द 7 और द 7 Pro येट, बट ऑन द 6 Pro on the 6a definitely edge detection on the portrait mode is not that good. ये बहुत ही बेहतर हो सकता है. I hope Google provides some kind of an update which gives me a better edge detection in the portrait mode. तो मुझे जो है बार बार पोस्ट प्रोडक्शन में जाके या एडिट में जाके गूगल फोटोज में ब्लर जो है उसका एक लेवल तक कम करना पड़ रहा है, so that it at least looks a little bit of natural. Because as it is default अगर आप छोड़ दोगे उसको पोर्ट्रेट मोड में तो वो बिल्कुल अननेचुरल लगती है. वो लगता है कि आपने जो है वो पोर्ट्रेट मोड में ब्लर जो है वो खुद एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है. ऑफ कोर्स ऐड गूगल कर रहा है, दैट्स अ सॉफ्टवेयर ब्लर, दैट इज नॉट अ हार्डवेयर ब्लर, लेंस ब्लर नहीं है वो. बट इवन देन यू नो गूगल पिक्सल 4a के अगर मैं पोर्ट्रेट मोड्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं गूगल पिक्सल 4a का पोर्ट्रेट मोड वाज quite a lot better than what the 6a provides, although you would think with the Tensor chip and latest technology it would be better, but portrait mode is a little disappointing on the 6a. अभी now that I've shot these pictures और भी जो है ये thought process मेरे मन में और ज़्यादा गहरी हो गई है कि the portrait mode should be a lot better, could be a lot better. तो मज़ा आया. इमेजेस क्रिएट मैंने करी हैं. अभी तक मैंने एंटायर सेट ऑफ इमेजेस क्लाइंट से शेयर नहीं करे हैं. जो इमेजेस मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं, ओनली दोज सैम्पल इमेजेस आई हैव शेयर्ड विद द क्लाइंट एंड दे आर प्रीटी डोप्ड आउट, प्रीटी हैप्पी विद व्हाट दे आर सीइंग राइट नाउ. काफ़ी फोटोग्राफ्स है. फ्यूचर वीडियो में मैं काफ़ी फोटोग्राफ्स शेयर करना चाहूँगा विच आई क्रिएटेड ऑफ दिस शूट विद दिस वेरी फोन. Overall, I like the 6a. I love the 6a's performance and the camera. Of course, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो Google sort out कर सकता है या मे बी करेगा इन द फ्यूचर, आई एम नॉट श्योर. बट एज इट स्टैंड्स नाउ आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द 6a. द परफॉर्मेंस इज गुड. पिक्सल 7 का काफ़ी जो है मेरे पास क्वेरी आई हुई है पिक्सल 7 रिव्यू के लिए. अभी तक मुझे वो डिवाइसेस अवेलेबल नहीं हुए हैं एंड आई जस्ट डू नॉट हैव द बजट ऑफ 50,000 60,000 to buy a 7 right now or a 7 Pro worth 80, 85, 90,000 right now. So मेरे पास बजट तो देखो पैसा बिल्कुल नहीं है to buy a new phone. गूगल को मैंने रिक्वेस्ट किया था. It's been 2 or 3 weeks now. I haven't heard from them yet. I don't know छोटा चैनल है बड़ा चैनल है क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, बट आई होप दैट आई कैन गेट अ गूगल पिक्सल 7 to use and to review. If you know somebody who can help me get a Google Pixel 7 for review, please let me know in the comments or get in touch with me on Instagram or Gmail. Help me out here guys because I need a Google Pixel 7 for camera reviews. आप लोगों के साथ वो content share करना चाहता हूँ कि how is the camera, because I feel very excited for the Google Pixel 7, but unfortunately like I've said I haven't yet got my hands on the Pixel 7 right now. I still have the Pixel 6a which is the only phone I'm using right now. तो ख़त्म करूंगा इस वीडियो को और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई है. कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिला है इन इमेजेस से और जो मैंने बातें बताई उन बातों से. लगता है कि कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर एक थम्स अप छोड़ के जाओ. नए हैं इस चैनल में और इस तरह का कंटेंट, टेक्नोलॉजी, व्लॉग्स, ट्रैवल कंटेंट मैं रेगुलरली डालता रहता हूँ. अगर आपको वो पसंद है ऐसा कंटेंट तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो एज वेल. फिलहाल मैं चाहूँगा इजाज़त और मिलूंगा आप लोगों से एज इज़ यूजुअली द केस इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून. थैंक यू गाइज.